नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जो है वो जोडियक का फोर्थ साइन है। इसका जो लोड होता है चंद्रमा होता है। ये जल तत्व की राशि है और इस राशि का स्वभाव चर होता है, इसलिए इमोशन की डेप्थ के साथ सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलने और आगे बढ़ने की कैपेसिटी ऐसे लोगों में देखी जाती है। इसका सिंबल क्रैब होता है। जो क्रैब है वो अपनी जरूरत के अनुसार डायरेक्शन बदलता है, मजबूत कवच में अपने आप को सुरक्षित रखता है। इसी तरह से कर्क राशि का जो पर्सन होता है अपने परिवार और इमोशनल वर्ल्ड के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर चलता है। बाहर से शांत दिखाई देने पर भी अंदर भीतर बहुत कुछ महसूस करता है। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी सिक्योरिटी और अपनेपन को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। कर्क का जो संबंध होता है जल, नदी और समुद्र के आसपास के इलाकों से भी जोड़ा जाता है, तो इसकी दिशा जो होती है उत्तर मानी जाती है। इसको रात्रि बलि राशि कहते हैं। इस राशि में मदरहुड की, प्रोटेक्शन की और नरिशमेंट का जो नेचर है देखा जाता है। घर, परिवार, माता और सुख इसके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है। चंद्रमा की राशि होने के कारण ये माइंड, मेमोरी और इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी इसके मुख्य गुण होते हैं। साथ ही साथ इसका संबंध जनता और पब्लिक कनेक्शन से भी होता है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में अगर कर्क राशि हो तो कैसा रिजल्ट देगी। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस की। यहाँ पर अगर आपकी कर्क राशि आ जाती है तो कर्क राशि आपकी पूरी बॉडी को, पर्सनैलिटी को और मानसिक ढांचे को तय करती है। यहाँ पर अगर उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा पर्सन जो होता है उसकी हाइट मीडियम होती है और उसका चेहरा गोल होता है। उसके चेहरे पर एक अट्रैक्शन रहता है क्योंकि इस राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। इसलिए इस लगन के पर्सन का मन बहुत चंचल होता है। ये दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में नर्चरिंग की भी बहुत टेंडेंसी होती है। अगर उनकी लाइफ पर कर्क राशि का प्रभाव की बात करें तो ऐसा पर्सन बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बातें ये लोग दिल पे लगा लेते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से, अपनी जड़ों से और घर से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से, मूड स्विंग के कारण ऐसे लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। आर्ट का फील्ड, म्यूजिक का, लिटरेचर का और जन कल्याण के कार्यों में ऐसे लोगों की इंटरेस्ट देखा जाता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ऐसे लोगों को छाती, फेफड़े और फेफड़ों से जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम के प्रति सचेत रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो कि हमारी फैमिली का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का और वाणी का है। जब यहाँ पर कर्क राशि आ जाती है तो क्या रिजल्ट होगा। वाणी और संभवतः चंद्रमा की राशि होने के कारण इस हाउस में बैठे होने पर जो पर्सन की वाणी में बहुत स्वीटनेस होती है, कोमलता होती है, अपनेपन का भाव होता है। जब वो बोलता है तो सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। उसकी भाषा में जो स्टिकनेस कम होती है, दूसरों को कंसोल करने वाले वर्ड्स ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन के मामले में सूझबूझ से काम लेते हैं। लेकिन ये जो है एक जल तत्व की राशि है, भावना प्रधान है। कई बार ऐसा पर्सन अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खुले हाथों से मनी स्पेंड कर देता है। ऐसे लोग खान पान से विशेष लगाव रखते हैं, खास करके दूध, डायरी प्रोडक्ट और तरल पदार्थों में उसकी गहरी रुचि होती है। ऐसे लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली लेगेसी को संजो कर रखते हैं। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का, साहस का और पराक्रम का होता है। यहाँ पर अगर कर्क राशि आ जाती है तो ये एक बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन बनता है। तीसरा भाव ऊर्जा का है, लेकिन जो कर्क राशि है वो एक सौम्य राशि है। तो ऐसा पर्सन और पराक्रम और शारीरिक बल की बजाय अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी को अपना स्ट्रेंथ बनाता है। ये लोग फाइट में नहीं पड़ते बल्कि सूझबूझ और डिप्लोमेसी से काम लेते हैं। भाई बहनों के प्रति खास स्नेह इन लोगों को होता है। उन लोग अपने भाई बहनों के लिए, सगे संबंधियों के लिए एक ये प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग को उन जगह पे शांति मिलती है जैसे कोई झील का किनारा हो जाए या फिर जलीय स्थान जो हो जाए। ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वहां पर यात्रा करने में ज्यादा बनता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जो है आपका लैंड का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का है। यहाँ पर अगर कर्क राशि हो जाती है तो मदर से उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माता की पर्सनैलिटी उसकी लाइफ पर छाप छोड़ती है। उसका घर किसी सुरक्षित घोंसले की तरह होता है जहां पर शांति और सुकून होता है।
संपत्ति और शांति ज्यादातर ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड होती है। तो ऐसे लोगों को व्हीकल्स, सुख, संपत्ति आसानी से मिल जाती है। उसका डोमेस्टिक लाइफ जो होती है वो भावात्मक संतोष से भरी होती है, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है वो सुख का हाउस है। तो ऐसे हाउस में कर्क राशि के होने से पर्सन को लाइफ में मेंटल पीस, इनर पीस हमेशा बनी रहती है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। अब फिफ्थ हाउस जो है वो हमारी एजुकेशन का, बुद्धि का, रचनात्मकता का है। यहाँ पर जब कर्क राशि आ जाती है तो पर्सन की जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। ऐसे पर्सन आने वाले समय में जो चीज होने वाली है उसको बहुत जल्दी भांप लेते हैं। एजुकेशन फील्ड में ये लोग अपनी फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट से जुड़े सब्जेक्ट में ऐसे लोगों की पकड़ होती है। अपने संतान के मामलों में उनका समर्पण ज्यादा होता है। ये लोग एक केयरिंग पेरेंट साबित होते हैं। लव लाइफ की बात करें तो कर्क राशि का पर्सन बहुत लॉयल होता है, इमोशनल होता है, डेडिकेटेड होता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होने की वजह से पार्टनर से बहुत ज्यादा उसको अपेक्षाएं हो जाती हैं, जिसके कारण लव लाइफ में मेंटल डिस्टरबेंस हो सकती है, जो उनके दिल टूटने का कारण बन जाती है। बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। यहाँ पर अगर आपके कर्क राशि पड़ जाती है, ये जो स्थान है वो शत्रुओं का है, त्रिक भाव है। यहाँ पर कर्क राशि का होना लाइफ में अलग तरह से स्ट्रगल पैदा कर देता है। ऐसा पर्सन चंद्रमा के होने के कारण शत्रुओं से सीधा टकराने से बचता है। वो अपनी मेंटल कैपेसिटी का प्रयोग करके शत्रुओं को डिफीट करता है, क्योंकि जो कर्क राशि है शरीर में छाती, पेट और जो लिक्विड है उसको कंट्रोल करती है। इस भाव में जब कर्क राशि आ जाती है तो पर्सन को डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, कफ, सर्दी या ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। उधार देने के मामले में ऐसे लोगों को संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि ये भावनाओं में बहकर दूसरों को मनी दे सकते हैं और बाद में इन लोगों को रिग्रेट हो सकता है। बात करेंगे सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस में जो है कर्क राशि, जो आपका ये हाउस आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर अगर कर्क राशि आ जाती है तो पर्सन को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, केयरिंग होता है। उसका जो पार्टनर का स्वभाव होता है वो ममतामयी होता है, फैमिली को साथ लेकर चलने वाला होता है। मैरिड लाइफ की जो सफलता होती है पूरी तरह से उनकी भावात्मक समझ पर जुड़ी होती है। यदि लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो जाए तो ये कर्क लगन वाला या सप्तम भाव में जिसके कर्क राशि है, ऐसा पर्सन अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जो पूरी तरह ऑनेस्ट और रिलायबल उनके पार्टनर का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना वो चीटिंग को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। बात करते हैं एट्थ हाउस की। अब एट्थ हाउस है वो गूढ़ रहस्यों का रिसर्च का स्थान है। यहाँ पर जब कर्क राशि आ जाती है तो लाइफ में अचानक से बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो ये वाला पर्सन लाइफ में एक रूटीन पर नहीं चलता, बल्कि लगातार चेंजेस करना पसंद करता है। ऐसे पर्सन को गुप्त विद्याओं में, ज्योतिष में, तंत्र में बहुत गहरी रुचि होती है। उसकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि कभी कभी भविष्य की घटनाओं का उसे आसानी से अंदाजा हो जाता है। ऐसे पर्सन जल स्रोतों से, समुद्र से या स्विमिंग के दौरान ऐसे पर्सन को सावधानी की जो हिदायत दी जाती है। अब नाइन्थ हाउस की बात करें। यहाँ पर जब कर्क राशि आती है, ये हमारे फॉर्चून का हाउस है, हायर एजुकेशन का है, गुरु का है, पिता का है। तो यहाँ पर जब कर्क राशि होगी तो ऐसा पर्सन अंदर से रिलीजियस और स्पिरिचुअल होता है। ऐसे पर्सन का फॉर्चून उसकी अंतरात्मा की पुकार और बड़ों की ब्लेसिंग से जुड़ जाता है। वे दिखावे की पाठ पूजा के बजाय आंतरिक भक्ति और परोपकार में ट्रस्ट करते हैं। ऐसे पर्सन धार्मिक यात्राएं करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना ऐसे लोगों को आत्मिक संतोष देता है। फादर के माध्यम से, गुरु के माध्यम से लाइफ में उनको सक्सेस मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। हायर एजुकेशन के फील्ड में कल्पनाशीलता जो है उनको सक्सेस दिला सकती है। बात करेंगे टेंथ हाउस की, जो कि आपकी रेपुटेशन का है, कैरियर का है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि है तो नर्चरिंग से जुड़ी हुई है, जन सेवा से जुड़ी है, इसलिए इस हाउस से जुड़े हुए पर्सन ऐसे फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं जहां पर जनता की सर्विस हो। मेडिकल, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी, जल प्रबंधन, नौसेना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डेयरी इंडस्ट्री, ऐसे वाले काम जो होते हैं इन लोगों को बहुत सूट करते हैं। वर्क प्लेस पर ऐसे लोग अपने कलीग के साथ फैमिली लाइक एनवायरनमेंट बनाकर चलते हैं। हालांकि इनकी वीकनेस है कि कई बार प्रोफेशनली भी ये लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, जिससे इन लोगों को लॉस भी हो सकता है। 11th हाउस की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर कर्क राशि आती है
तो ये हाउस आपके प्रॉफिट्स का, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का और फुलफिलमेंट का। यहाँ पर अगर कर्क राशि हो तो पर्सन की इनकम ऐसे सोर्स से होती है जो बड़े समूह से, जनता से, महिलाओं से और जल से जुड़े हुए प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो। फ्रेंड्स का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों का ही होता है। लेकिन जो भी इसके फ्रेंड होते हैं वो इसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। लैंड और प्रॉपर्टी या जनता के कल्याण से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट से उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। बात कर लेते हैं लास्ट हाउस की, यानी कि 12th हाउस की। यहाँ पर जो 12th हाउस है, वहां जो हमारे एक्सपेंसेस को, बेड प्लेजर को और मोक्ष का हाउस है, यहाँ पर कर्क राशि होने से पर्सन अपने घर परिवार की लग्जरी, परोपकार और धार्मिक कार्यों पर खुलकर मनी स्पेंड करता है। दूसरों की मदद करने के लिए उसका खजाना हमेशा खुला रहता है। इस स्थान पर अगर कर्क राशि आ जाती है तो पर्सन को कई बारी अकेलेपन की तलाश रहती है। उसको रात के टाइम में ओवर थिंकिंग के कारण इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पर्सन के लिए एकांत में मेडिटेशन करना, अकेले प्रकृति में टाइम बिताना बहुत अच्छी मेडिसिन का काम कर जाता है। तो ये था कर्क राशि का लगन से 12वें भाव तक का विश्लेषण। ज्योतिष में कोई भी राशि अकेले रिजल्ट नहीं देती, अन्य ग्रहों के एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन का इफेक्ट भी होता है। लेकिन कर्क राशि की जो मूल नेचर है, इन हाउसेस में अपनी सेंसिटिविटी और मैटरनल लव की छाप जरूर छोड़ देती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।